आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे जीएसटीआर 3B का ब्रेकडाउन। कौन से टेबल में क्या आता है ताकि फाइलिंग टाइम पर कोई कंफ्यूजन ना हो। टेबल नंबर 3.1 है हमारा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज और ऐसी इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड में आ जाती है हमारी एक्सपोर्ट एसईजेड, जहां पर आईजीएसटी हमें पे करना होता है और पार्ट बी में ही हमने आईजीएसटी पे करना है। एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस 3.1 बी में आएंगे, उसको ए में नहीं रिफ्लेक्ट करना हमने। सी है हमारा नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, डी में आ जाएंगी इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है और ई में हमारी आ जाएंगी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। फिर है हमारा टेबल नंबर 3.1.1 जिसमें हमारी नोटिफाइड सप्लाईज हैं जो कि अंडर सेक्शन 9(5) की होती हैं, जैसे कैब एग्रीगेटर सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के कुछ सर्विसेज। 3.2 में है हमारी इंटरस्टेट सप्लाईज। यहाँ आप दिखाते हैं इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन डीलर और यूआईएन होल्डर्स का। टेबल नंबर 4 हमारा बात करता है एलिजिबल आईटीसी के बारे में, जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज इनवर्ड सप्लाईज जो हम ऊपर पे करके आई हैं 3.1 डी में जहाँ पे आपने आउटवर्ड लाइबिलिटी दिखाई थी उसको पे ऑफ करके उसी रिटर्न में टेबल नंबर 4 में आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे, आईएसडी का क्रेडिट और बाकी आईटीसी रिवर्सल की बातें, जहाँ पे 180 दिन तक अगर सप्लायर को पे नहीं किया है आईटीसी को रिवर्स करना भी ज़रूरी है। टेबल नंबर 5 हमारा बात करता है एग्जेम्प्ट नेल और नॉन जीएसटी सप्लाईज। यहाँ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों का ही ब्रेकअप होता है। टेबल नंबर 5.1 हमारा बात करता है इंटरेस्ट और लेट फीस का, जहाँ पे प्रीवियस टैक्स पीरियड में अगर आपने लेट फाइल करा है तो उसका इंटरेस्ट और लेट फीस आपको यहाँ कैलकुलेट होके आता है। लेट फीस ऑटो कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट आपको एंटर करना पड़ता है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो यहाँ रिकॉर्ड होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स है हमारा, यहाँ एक्चुअल पेमेंट रिफ्लेक्ट करती है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी ब्रेकअप के साथ फिल होता है। अब जब आपको हर टेबल का रोल क्लियर हो गया है, चलते हैं जुलाई 2025 के एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर जो सबको ध्यान रखना है। अब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में बड़ा चेंज है, जो गलती करेगा वो फंस सकता है। अभी तक आप जीएसटीआर 3B में जो लाइबिलिटी ऑटोफिल होती थी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ से, उसको एडिट कर सकते थे। जुलाई 2025 का जो टैक्स पीरियड है जिसकी रिटर्न अगस्त 2025 में फाइल होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया है। ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी अब नॉन एडिटेबल हो जाएगी। गलती सुधारनी है तो जीएसटीआर 1A का यूज़ करना होगा। अगर जीएसटीआर 1 आईएफएफ में कोई आउटवर्ड सप्लाई गलत है तो सेम टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1A से अमेंड करो, फिर जीएसटीआर 3B फाइल करो। इससे मिसमैच कम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जीएसटीआर 1 और आईएफएफ डबल चेक करना होगा बिफोर जीएसटीआर 3B जनरेशन। अगर मिस हो गया तो या तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा या बाद में करेक्शन का झंझट होगा।